हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता जिसका शीर्षक है अकाल और उसके बाद के व्याख्या को लेकर उपस्थित हूँ। अकाल और उसके बाद कविता 8 पंक्ति की कविता है और इस कविता को मैं 2 भागों में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। अब चलते हैं शेष 4 पंक्ति की व्याख्या की तरफ। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को मैं बताती हूँ और उसके बाद मैं पंक्ति की व्याख्या करूँगी। तो कठिन शब्दों के अर्थ क्या है? दाने, दाने माने अन्न के दाने। चमक उठी यानी प्रसन्नता से भरना, और पांखें का अर्थ है पंख। तो इस 4 पंक्ति का प्रसंग यह है कि यहाँ पर कवि ने अकाल के बाद की परिस्थिति का वर्णन किया। यानी अकाल आया और अकाल के बाद जब लोगों के घर में अनाज आया तब लोगों की स्थिति कैसी थी, उस समय वातावरण कैसा प्रतीत हो रहा था, उसका वर्णन कवि ने यहाँ किया है। देखिए, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। तो ये दाना क्या? अनाज का दाना। यानी अकाल के समय, अकाल के दौरान लोगों के पास अनाज नहीं था। तो अकाल के बाद जब लोगों के घर में अनाज आया तो अनाज आने के बाद कैसी स्थिति थी? तो दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, यानी कई दिनों के बाद, अकाल के बाद जो है अब अनाज का दाना घर के अंदर आया, यानी घर में आया। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। अब देखिए, धुआं उठा। धुआं क्यों उठा? क्योंकि अब चूल्हा जला। चूल्हा जलने के कारण अब धुआं दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने भी देखा है कि जब किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हम लोग क्या देखते हैं? धुआं उठ रहा है, यानी समझ में आ जाता है कि उसके घर में चूल्हा जल रहा है। अब आजकल तो गैस है, इसलिए अब ये सारी बातें जो है अब पुरानी बात हो गई, लेकिन फिर भी कई घरों में चूल्हा जलाया जाता है। तो चूल्हा का जलना जो है हम लोग कैसे समझ सकते हैं? दूर से धुआं उठते हुए। अब आप ये भी कहेंगे कि आग लग जाएगी तब भी धुआं उठेगा, तो वो बात अलग है। यहाँ पर चूल्हा जलने के प्रसंग में मैं यह बात बता रही हूँ कि जब चूल्हा जलता है तो उसका धुआं उठता है, जिससे देखकर लोग समझ जाते हैं कि इस घर में चूल्हा जला है। तो धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। इस जगह पर अकाल पड़ा है, वहाँ पर तो कई दिनों तक चूल्हा ही नहीं जला क्योंकि अनाज ही नहीं था। लेकिन अब जब अनाज घर में आया तो लोगों ने क्या किया? अनाज को पकाने के लिए, भोजन बनाने के लिए क्या किया? चूल्हा जलाया। कई दिनों के बाद। यहाँ पर कई दिनों के बाद से कवि यह बताना चाहते हैं कि अब लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, वातावरण उल्लास से भर गया है। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। घर भर की आंखें यानी घर भर में जितने लोग थे सबकी आंखें खुशी से भर गई। चमक उठी यानी आंखों में चमक आना, यानी खुशी से भर जाना, प्रसन्नता से भर जाना। तो इतने दिनों के बाद आज सब घर के लोग जो है प्रसन्न है, उनकी आंखें खुशी से भर गई है, क्योंकि अब उन्हें यह लग रहा है कि अब हमारे घर में भोजन बनेगा और जिसे खाकर उनकी आत्मा तृप्त होगी, उनका पेट भरेगा। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कवि यह भी बताते हैं कि सिर्फ घर के लोग खुश नहीं हुए, इसके साथ ही साथ जो पक्षी हैं वो भी खुश हो गए। क्यों? क्योंकि पक्षी को भी अब लग रहा है कि जब चूल्हा जला है और भोजन पकेगा तो उस भोजन से एक छोटा सा अंश उसे भी मिलेगा, उसका भी पेट भरेगा। इसलिए कौवे भी बड़े अत्यंत खुश हो गए, पक्षी भी खुश हो गए हैं। यानी चारों तरफ का वातावरण जो है आनंद से भर गया है, उल्लास से भर गया है। तो यहाँ पर कई दिनों के बाद कह करके कवि ने उल्लास का वातावरण प्रस्तुत करना चाहा है कि सभी लोगों के मन में एक आनंद की लहर दौड़ पड़ी है, कि सभी लोगों के मन में, सभी लोगों का हृदय जो है आनंद से भर गया है। तो अब चलिए मैं इसका विशेष आप लोगों को बता दूं। विशेष पहला, प्रस्तुत अंश में अकाल के बाद की परिस्थिति का चित्र खींचा गया है। दूसरा, कवि ने यह बतलाया है कि अकाल के बाद जब घर में अनाज आया और चूल्हा जला तब घर भर के लोगों के साथ पक्षी की भी आंखों में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। तीसरा, धुआं उठा प्रतीक है कि घर में चूल्हा जला है और अब भोजन पकेगा। चौथा, अकाल का प्रभाव सिर्फ मनुष्य पर ही नहीं पड़ता है बल्कि आसपास रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी पर भी पड़ता है।
5 नंबर, कई दिनों के बाद का प्रयोग खुशी व प्रसन्नता से भरे वातावरण को अभिव्यक्त करता है। छठा, काव्य भाषा व्यवहारिक खड़ी बोली हिंदी है और शैली वर्णनात्मक है। तो उम्मीद करती हूँ कि अकाल और उसके बाद कविता का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। मैं आपके प्रश्न का जवाब यथासंभव अवश्य दूंगी। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अकाल और उसके बाद कविता के प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।